दोस्तों, ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं, मकाम हासिल करते हैं, मंजिल पाते हैं, बुलंदी पाते हैं, जिनमें खुद एतमादी होती है, आत्मविश्वास होता है, हौसला होता है, हिम्मत होती है, मंजिलों के निशान होते हैं। और वही लोग पस्ती पाते हैं जिनमें खुद एतमादी नाम की नहीं होती, विश्वास नहीं होता, हौसला नहीं होता, मंजिलें तो क्या, रास्तों के निशान भी नहीं होते। वो झूठी मंजिलें, झूठे निशान, झूठे रास्ते तलाशते हैं, यहाँ तक कि झूठे लोग तलाशते हैं, और इन झूठे लोगों के चक्कर में फंसकर तड़पते हैं, तरसते हैं, बिखरते हैं, तकलीफ में रहते हैं। जिंदगी में जब कभी मायूस हो जाते हैं लोग, तारीकियों से जाकर अपना दर्द बतलाते हैं लोग। ये भी रातें, ऐसी रातें जिनका है मुश्किल जवाब, जो दिखाती हैं सभी को इस कदर रंगीन ख्वाब, जो ये कहती हैं कि टोने टोटके के दम से हम दूर कर देंगे तुम्हारे जितने भी हैं रंज गम। इन अंधेरों के भंवर में जो भी एक दिन आ गया, बस समझ लो घर में उसके फिर अंधेरा छा गया। बस समझ लो घर में उसके फिर अंधेरा छा गया। बस समझ लो घर में उसके फिर अंधेरा छा गया। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं कुछ खोई खोई सी, कुछ घबराई घबराई सी, कुछ सहमी सहमी सी जिंदगियां। इन्हीं सहमी, घबराई और खोई खोई जिंदगी में से एक जिंदगी है शशि साहिबा की जिंदगी। शशि जी, आप तांत्रिक के चक्कर में कैसे पड़ गए? ऐसा है कि मेरी शादी हुई जब 8-10 घंटे का दौरा पड़ता था मेरे को, सर दर्द, हार के हम बड़े परेशान। माइग्रेन तो नहीं थी आपको? माइग्रेन ही बताते थे, लेकिन उसमें दवाई नहीं काम करती थी, कोई भी माइग्रेन की स्पेशल गोलियां वैसोग्रेन देते थे, कई दवाइयां दी डॉक्टर, लेकिन वो दौरा टस से मस नहीं हुआ। हर डॉक्टर के पास मैं जाती थी कि मुझे कोई ऐसी दवाई दो, ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि मेरे की जान निकल जाए। बस 2-2 फुट ऊपर उछलती थी सर दर्द के। अच्छा। वो हमारे किराएदार बोलते हैं कि हमारे ना कोई तांत्रिक है, तो आप उनको दिखा लो, झाड़ा वाड़ा करवा लो। फिर हमने दिखाया उसको, तो उसने कोई मंत्र ऐसे ऐसे करके पढ़ा, तो मेरे को 3 बार ऐसे ऐसे करके कहता मैं देखता हूँ अभी, तो ऐसे ऐसे करके लगाया मेरे सर पे, तो मेरे को हल्का सा आराम महसूस हुआ। तो मैं जो बहुत परेशान थी, तो मैं आराम से बैठ गई। तो मेरे को भी इसके ऊपर बड़ा विश्वास सा हो गया कि इतनी पुरानी सर दर्द, इसने मेरे को आराम आ गया। 3-4 दिन बाद फिर वो आया, तो मैं अकेली थी घर में, तो उसने मेरे को बोला, मैंने कहा खान साहब, ये आप जब से ये पूजा करके गए हो, तो मेरा तो सर में दर्द तो नहीं है, लेकिन सर भारी बहुत है, मेरे को अपने सर का वजन नहीं उठाया जाता। तो कहते वो अभी उतारा करा है ना, तो ये ऐसे ही लगेगा, लाओ पानी लाओ, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। तो मेरे को उसने वो पानी दिया, तो मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में एकदम से मेरे को बेहोशी आने लगी, और मैं इधर गिर रही हूँ उधर गिर रही, तो उसने पकड़ के मेरे को बेड पे लिटाया, और मेरे से मतलब मैं बेहोश हो गई, और उसने अपना गलत काम किया मेरे साथ। और मैं बड़े शर्मिंदा महसूस करी कि मैं अब क्या करूं। तो मेरे को इतना दुख, इतना वो हुआ कि मैंने आओ देखना था, मैंने 30-40 नींद की गोलियां ली, और मैंने कहा शशि, अब तू किसी को भी कुछ मत बोल और अपनी जान दे दे बस। नींद की गोलियां खा ली आपने? आपके संबंध बने रहे इनके साथ, खान साहब हाँ, के साथ? इसके साथ तो मेरे काफ़ी टाइम तक संबंध रहे, जब तभी ये आ जाता था, जैसे ही मेरे को बुलाता था, मैं जहाँ भी बुलाया मैं चली जाती थी। मैंने अपना प्लॉट बेचा था, मेरे पास 2 लाख रुपया भी था। ये सारा पैसा इसने मेरे से झड़प लिया, सारा पैसा इसने मेरे से लिया। मेरे पास अपनी कमेटियाँ भी थी, कोई 50,000 की, कोई 30,000। इसने मेरे से बहुत, इस तरह से मेरे से पैसा भी इसने काफ़ी लेता रहा। अब आपको तसल्ली है कि वो अंदर तिहाड़ में? अंदर तो है, लेकिन अंदर होने के बावजूद उसको 2 महीने से अंदर था, तो 2 महीने अब भी है, लेकिन उसको बार बार मेरे को संदेशे भेजता कि शशि को आके मुझे मिले, शशि को आके मिले। इधर पुलिस मेरे को कहती तुमने नहीं जाना, नहीं जाने की वजह से क्या हो रहा मेरे साथ 2 महीने से, कभी मेरी वॉशिंग मशीन जल जाती, कभी मेरा टीवी जल जाता, कभी मेरे ऊपर सब्जी उलटने को हो जाती, मैं सीढ़ियों से धड़ाम नीचे गिरी, एक बार रिक्शे से गिरी, सिर फट गया मेरा। मतलब करती क्या हूँ, हो क्या रहा मेरे घर में, बड़ा अजीब सा सब कुछ हो रहा। मेरे हस्बैंड भी एकदम पागल हो गए, हमारा गोल्ड स्मिथ का काम है, उन्होंने दुकान उजाड़ दी सारी सब। वो भी जब काम पे बैठते थे, अपना दुकान खोलते थे, काम पे बैठते थे, वो भी बच्चों की तरह रोते थे। तो ये मम्मा के पास चले जाते थे कि देखो ऐसा करती है, गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा। तो मम्मा बोलती कि हमारी बेटी में और तो कोई नुकस नहीं है, और तो कोई शिकायत नहीं मम्मा, कोई शिकायत नहीं। मैं आग में हाथ डाल के कह सकती, आपकी बेटी मेरे सिवा कभी किसी गलत हो ही नहीं सकती मम्मा जी, ये क्यों कहते हो आप? तो आज भी उस बात को सोचती थी मैं,
तो मैं सोच मेरे हस्बैंड का क्या कसूर, कहीं उसका दोष नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मैं भी उनका कपड़ा नहीं धोती, खाना नहीं बनाती, बस चुपचाप बैठी सोचती रहूँगी 4-4 घंटे 6-6 अभी आप लोगों के सामने जिंदा था जरूर हूँ, जिंदा लाश जिसे कहते हैं। सब खाना बनाती हूँ, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मा बहुत अच्छा बनाए बहुत, लेकिन मुझे किसी चीज़ में कोई स्वाद नहीं आता, कोई रंग नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं पता लगता। दोस्तों, इनके आंसू, इनका बिलखना, इनका रोना, इनकी तड़प, इनकी बेबसी, इनकी तकलीफ, इनका दर्द देखकर ये तो ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो ज़रूर हो गई है। फिर कभी कभी ये भी लगता है कि शायद ये किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। बहरहाल दोस्तों, हमारे बीच महातंत्र योगी रमेश परमहंस जी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और कुछ बातचीत करें। परमहंस जी, जो तांत्रिक हैं, ये इस कदर इतने ज़्यादा, इतने अधिक बदनाम क्यों हैं? आप अभी सुन ही रहे हैं सब बातें। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हमने सुना, उस तांत्रिक में बदनीयती आ गई और उसका उनने फ़ायदा उठाना चाहा। तो विद्या तो उनने कुछ दिखाई जिससे कि प्रभाव जमाया, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। ये बता रही, कभी इनकी प्रेस जल जाती है, कभी इनका एयर कंडीशन फूक जाता है, कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलती है। ये भी क्या वहाँ बैठकर कर रहे हैं कुछ वो? अभी वो जो आदमी पीछे लगा है उसकी दृष्टि बराबर इनके ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर्ड है उससे, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी, इस समय भी वो छिपा हुआ है उनके अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता परमहंस जी कि ये खुद जाना चाहती हूँ? उसके अंदर कुछ तो ताकत है ही, और उसने कुछ तो आकर्षण या सम्मोहन कर रखा है, और उसके बल पर ये जाना चाहती हैं। नहीं, वो ताकत और जो सम्मोहन है वो ज़रूरी नहीं कि तंत्र का हो। ये भी हो सकता है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा कमाल हो, वो दिखने में गजब हो, वो बहुत ताकतवर हो, बहुत खूबसूरत हो, ज़हीन हो। ये भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी बयान जब सुना मैंने तो मुझे ये लगा कि कोई बुरी नज़र लगी हुई है इनके ऊपर। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शशि जी की जो मुश्किल है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको आप ऐसे तांत्रिक दूर कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे दूर करते हैं? 2-3 तरह के इलाज हैं, ख़ास तौर से झाड़े से, धागा देने से अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो बुरी आत्मा या बुरी ताकत लगी हुई है, या भूत प्रेत भी लगा हो, या ऊपरी ताकत भी लगी हो, वो सही हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो परमहंस जी कि वो खाई से निकलें और कुएं में गिर जाएं? खाई से निकल के कुएं में गिरने की वाली बात नहीं है। कारण ये है कि उनका उस तरह का जो झुकाव है, और वो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, यही चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमने अपने मुल्क के तकरीबन सभी एनजीओज, हेल्पिंग एजेंसीज और सामाजिक संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है, उन्हें अपने मुहिम में शामिल किया है। अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए अब मुलाकात करें एक ऐसी परेशान जिंदगी से जिसने अपना घर किराए पर एक ढोंगी, एक फरेबी, एक धोखेबाज को दिया और आज तक पछता रहे हैं। आइए मुलाकात करें राजन साहब से। राजन साहब, सुना है आपने अपना घर किराए पर एक तांत्रिक को देने की गलती की थी। यस सर। क्यों की आपने ये गलती? मुझे 95 में किसी ने उससे मिलवाया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था वो, लोक सेवा की, लोगों के भला करने की, और काफ़ी जंतर मंतर दिखाता था। हाथ खोलता था, ताबीज़ निकल आता था, नारियल खोलता था, खून निकलता था, नींबू काटता था, लौंग निकल आती थी, अंडा खोलता था, सुइयाँ निकलती थी उसमें से। तो हमारे सामने ही करता था वो लोगों का इलाज। गले में हाथ डालता था, लोगों के ताबीज़ निकाल लेता था। तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसे एक कमरा किराए पर दे दिया जाए। तो 4 बेडरूम फ्लैट था मेरा, तो उसे आधा फ्लैट किराए पर दे दिया था, जिसमें वो लोगों का इलाज करता था। 10,000 रुपये महीना किराया उससे तय हुआ था। अच्छा जी। 2 महीने उसने दिया, तीसरे महीने उसने बंद कर दिया। फिर उसने बात करनी, मिलना जुलना छोड़ दिया। जब बात करते थे तो झगड़ा करता था। कोर्ट में केस गया, वहाँ वो कहता है ये फ्लैट मैंने परचेज़ किया हुआ है। मुझे उसने ट्रेसपासिंग में बंद करा दिया। पूरा फ्लैट उसने कब्जा लिया था बाद में।
तो पुलिस ये मान गई कि आप ट्रेसपासिंग जी कर हाँ। रहे हैं और ये मालिक है। ये मालिक है। क्यों मान गई पुलिस? अब मुश्किल ये था कि वो पीले कपड़े पहनता था, गेरवे कपड़े, जो देखता था उसके चरण छू लेता था, तो हमारी कहीं चलती नहीं थी। अच्छा, तो कई साल वो केस अटका रहा, फिर अप्रोच लगाई, वो केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें वो 420 में बंद है आजकल। और कहाँ कहाँ उन्होंने चोरियां की, धोखाधड़ी की, फरेब किया? लोकल लेडीज़ जो आती थी उनसे वो पैसे किसी ना किसी तरह पटाके ले लेता था। एक काफ़ी एजिड लेडी थी, जापानीज़ थी, उसको उसने रख लिया, अपनी वाइफ बताता था, जब उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए उसे भगा दिया। लोकल लेडीज़ लड़कियों को वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करता था कि तुम्हें हीरोइन बनवा दूंगा। ये सारे पम्फलेट वो छपवाता था वहाँ कॉलोनी में, पेपर्स में आते थे उसके ऐड। और लेडीज़ आती जाती रहती थी, बस जेंट्स कोई नहीं आता था। लेडीज़ ज़्यादा इम्प्रेस थी उससे, और बल्कि मुझे समझाती थी कि जो केस हम लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसको हम सरेंडर कर दें और फ्लैट उसे दे दें। आपने कभी उनसे पूछा कि आप वहाँ जाती हैं, क्या होता है आखिर? वो कहते थे, सब कहते थे बड़े चमत्कारी बाबा हैं। क्या आपने पूछा क्या चमत्कार दिखाते हैं? वही जादू दिखाते थे? उनकी आंखों में बड़ी कशिश है। उसने मसल्समैन पाल रखे थे, पूरे फ्लैट पे उनके साथ रहते थे, वो हर वक्त उसकी हिफाजत करते थे। बहुत सारे कॉलोनी में वो नंगा घूमता था, और बिल्कुल नंगा घूम- बिल्कुल नंगा घूमता था। ये सब पेपर में आया। जी। बंदर, कुत्ता, सांप, ये सब अंदर रखता था उस। अब आप सुकून में हैं कि वो? जी हाँ, वो बेसुकूनी क्रिमिनल में केस है। चल रहा है, अभी भी 2 केस चल रहे हैं। फ्लैट हमें वापस मिल गया है, पुलिस ने हमें दिला दिया है फ्लैट वापस। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि राजन साहब ने उस शख्स पर यकीन किया, विश्वास किया, एतबार किया, मगर अंधा विश्वास, अंधा एतबार, अंधा यकीन हमारे दिमाग, हमारी अकल, हमारी समझ को भी अंधा कर देता है। दोस्तों, आइए मुलाकात करें गौहर रज़ा साहब से। ये एक साइंटिस्ट हैं, और जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आज के युग में, आज के दौर में, और कम से कम इस प्रोग्राम में तो साइंटिस्ट साहब की बहुत सख्त ज़रूरत है। गौहर साहब, सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद और समझने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से धर्म की सीमा खत्म होती है और कहाँ से अंधविश्वास शुरू होता है, ये कोई बाउंड्रीज हैं नहीं। तो जब आप ये जवाब देते हैं किसी सोचने के तरीके में कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सीधा जवाब अगर आसान सा समझ में आने वाला आप कहें, भगवान की वजह से हो रहा है, भूत की वजह से हो रहा है, प्रेत की वजह से हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के आसान जवाब से बहुत आसानी से किया जा सकता है, सेटिस्फाई आम इंडिविजुअल आदमी को जिसकी ज़िंदगी से साइंस दूर है। इसमें डर भी बहुत रोल प्ले करता है, और भी लोगों ने वो किया था, मतलब इस हद तक कि मैंने बहुत सारे ट्रिक्स जो आमतौर पे दिखाई जाती हैं, जैसे कीलों के बिस्तर पे लेट जाना, या शोलों पे चलते हुए अंगारों पे चलना, या किसी के सर पे चाय बना देना, या उन्होंने अभी बताया भी था कि नारियल में से खून निकलना, वगैरह वगैरह, ये मैंने खुद किए हुए हैं, ऑन कैमरा किए हुए हैं ये चीज़ें। अच्छा, आप भी कर सकते हैं? इनमें से ज़्यादातर जिनकी यहाँ बात हुई है और ऑन कैमरा किए हुए हैं, तो इट्स मतलब कोई ऐसा नहीं है कि तो ये मैं आसान है पलट सीखने, जाऊं। क्या सीख ये जाता बहुत है? ज़्यादा आसान। मसलन मैं बहुत छोटा अगर बताऊं आपको, तो 3 सेकंड लगते हैं आपकी स्किन जलने में। अगर उससे पहले आपका पैर शोलों के ऊपर से उठ जाता है तो आपका पैर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर से लौ पे से आप अपनी उंगली एक बार यूं करके ले जाइए, नहीं जलेगी, लेकिन वहां रोक के देखिए। नारियल में से खून कैसे निकालते हैं? आसान तरीका है, उसके अंदर 3 आइज होती हैं, वो हम सब जानते हैं, और बचपन में अगर आपने तोड़ा हो और खाया हो तो सबसे पहले उन्हीं को ही ठोक के हम वो करते हैं, और फिर उसमें से पानी निकाल लेते हैं। घर में सारे बच्चे जमा हो जाते हैं अक्सर नारियल तोड़ने में। वहीं से ही आप कुछ केमिकल्स डाल सकते हैं। सबसे आसान केमिकल जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। आप अंदर डाल दीजिए, वो बिल्कुल रेड बाहर आएगा। जहाँ तक अंधविश्वास का सवाल है, समाज में मोस्ट वल्नरेबल तबका जो औरतें इस देश की, वो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास की तरफ जाती हैं। जहाँ तक सोल्यूशन की बात है, सोल्यूशन का मतलब कोई घोल बना के कुछ किसी को पिलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप जीवन घोल की तरह सारे हिंदुस्तान में, या ड्रॉप्स की तरह से जिनकी आजकल बात बहुत ज़्यादा होती है, उनकी तरह से बच्चों को पिला दें और अच्छा, मुश्किल ये है गौर साहब, I'm sorry to interrupt you, कि जो तांत्रिक हैं
बाबा हैं वो घोल मिला के पिला रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल इसी आपके तरफ आ पास रहा हूं। घोल नहीं है, बिल्कुल उनके इसी पास तरफ घोल आ ही रहा है और गोल भी है। साइंस में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम यह है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आपको प्रूव करना होता है और आपको 10 लोगों को यह दिखाना होता है कि ये आप भी देख सकते हैं। दोस्तों आइए मुलाकात करें अब एक ऐसी जिंदगी से जो झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वालों के पीछे भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर तंग आ गई है, थक गई है, हार गई है। रिचपाल साहब, आप कब से तांत्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं? ये करीबन 1.5 महीना हो गया। तो लड़की की, इसकी बच्ची की हमारी तबीयत ऐसी अचानक ख़राब हो गई, तो डॉक्टरी इलाज कराया, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। क्या हुआ इनकी तबीयत को? तबीयत भी कोई खास नहीं ख़राब हुई, इसको एक उल्टी हुई, उस उल्टी के बाद इसकी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। तो किसी ने कहा ऐसे पड़ोस में कि इसको कुछ ऊपरी चक्कर हो गया, तो किसी से मिल लो, भगत से या तांत्रिक से। तो हम मिले तो उसने कहा कि हाँ इसके ऊपर ऊपरी चक्कर है। वहाँ भी कुछ पैसे हमारे से वसूल करे गए, उससे नहीं फ़ायदा हुआ। फिर मैं दूसरे के पास गया जी। फिर उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैं तीसरे के पास गया। क्या करते हैं वो जब आप जाते हैं तो? वो अपनी भभूति वगैरह बनाते हैं, कुछ मंत्र फंत्र पढ़ते हैं, झाड़ फूंक भी करते झाड़ हैं, फूंक भी करते हैं, पिटाई भी करते हैं थोड़ी बहुत? पिटाई भी एक की हमारे सामने करी थी। एक मियाँ बीवी का जोड़ा था, जी। उनकी चिमटों से बड़ी पिटाई करी। इख्तलाफात थे आपस में उनके? नहीं, जी। उन पे दोनों पे ही भूत सवार था, एक पे चुड़ैल थी, एक पे भूत था। हाँ, तो उनने पहले तो आपस में उनका झगड़ा करवा दिया वहीं हमारे सामने ही। वो उसको मारा, वो उसको मारा, मियाँ उसको मारा, बीवी उसको मारा। फिर उसने चिमटे अपने बजाए, अलग अलग करा। कहने लगा ये भूतों का दरबार नहीं है, ये माता रानी का दरबार है और यहाँ शांत हो जाओ। वो बेचारे आराम से बैठ गए, उनका भूत फूस सब उतर गया नीचे। तो उन्होंने अपने आप ही पानी लगाया इसकी आंखों पे, आंख से इसके दिखने लगा, खुल गई आंखें इसकी बराबर। जब से इसकी आंखें तो खुली हुई, लेकिन इसका सिर का दर्द कभी 2 घंटे में उठेगा, कभी 4 घंटे में उठेगा, तो सारे दिन में उठाए। और दर्द इतना भयंकर उठता है, बहुत विकट। कहीं ऐसा तो नहीं ये मानसिक तौर पर परेशान हो, कुछ ऐसा हादसा, कोई किस्सा, कोई एक्सीडेंट हो गया हो इनके साथ जो आपको ना बता रही हूँ? नहीं, कुछ नहीं। ये सब मैंने पूछा, ये कहती है कि औरत के रूप में कोई इसके सामने आता है, काले वस्त्र पहन के और काले शरीर, मुंह पे बाल पड़े हुए, कि जब वो या तो 10 मिनट पहले आएगी दर्द उठेगा, या 10 मिनट बाद में आएगी। तो एक साया दिखाई देता है वैसे। तो अब आप कहीं जा रहे हैं या आराम कर रहे हैं घर पे? नहीं, एक को दिखाया तांत्रिक को जो है। अच्छा, एक और को दिखाया। हाँ, उसका कल आखिरी दिन है। कहने लगा 2-4 दिन की परेशानी उठानी पड़ेगी और 251 रुपये की पर्ची कटाओ। जी। तो 251 रुपये की पर्ची तो मैंने कटवा ली। कल मंगलवार तक परेशानी है, मंगलवार को हम सारा इंतजाम कर देंगे। तो इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं आप? क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। क्या आप किसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना नहीं चाह रहे? नहीं, दिखाने के लिए तो दिखा लें हम। 24 घंटे अगर दर्द रहे, चक्कर आए, उसके लिए तो इलाज भी करवा लें। अब इसको सारे दिन नहीं आता चक्कर, कुछ भी न चक्कर आएगा न दर्द होगा। तो आपको लगता है जो अचानक चक्कर आता है, दर्द होता है, तो ये कोई जादू टोना कर दिया उसकी किसी? वो साया दिखाई देता है, बस ये साया का। बच्ची कहती है। हाँ। दोस्तों, बहुत मुश्किल है जिंदगी की राहें, जिंदगी के रास्ते, जिंदगी की मंजिलें, जिंदगी की जद्दोजहद, जिंदगी के ख्वाब और उम्मीदें बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हमारे बीच सरदार भूपिंदर सिंह जी भी मौजूद हैं। ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों पर, ज़िंदगी पर, स्पिरिचुअलिटी पर तकरीरें कर चुके हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और सच जानने की कोशिश करें। मुझको ऐसे लगता है कि लोग मानसिक या आत्मिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर हैं जी। और अपने किसी छोटे से दुख को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। जी। लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको ठगते हैं और उनको डरे को और डराते हैं। जी। कैसे हिप्नोटाइज करते हैं वो? उनके ऐसे ग्रुप और प्लानिंग ऐसे होती है, जो मैंने आपसे कभी शेयर किया था जी। कि ये लोग, आप पिछले कमरे में बैठे होते हैं, बीच में थोड़ा गैप होता है, आगे लॉबी होती है,
उस लॉबी में इनके लोग बैठे होते हैं जो आने वाले लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, और उस इंटरव्यू लेने के बाद इन्होंने 4-5 दरवाजे रखे होते हैं जहाँ से उस पेशेंट को भेजते हैं। वो उससे पूछ लेता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। किसी की प्रॉब्लम है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की प्रॉब्लम है मेरे घर बच्चा नहीं हो रहा। जाहिर है प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए वो वहाँ गए हैं। तभी गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू ईच प्रॉब्लम उसको उस दरवाजे से भेजते हैं। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको इस दरवाजे से भेजा जाएगा जो ही दरवाजा खुलेगा। तो जैसे ही वो उस दरवाजे से निकलती हैं तो वहाँ जो सो कार्ड वो बाबा जी है, तांत्रा है या संत है, वो समझ जाता है कि इसको बच्चा चाहिए तभी इसी डोर से आई है, या इसके घर में बेटा नहीं हो रहा है तभी इसी डोर से आया है। तो जो ही वो इंसान उसके पास पहुंचता है तो पहुंचते ही बोलता है आपके घर में बेटा नहीं हो रहा है। वो पहले से ही घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो घबराहट के कारण वो एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है कि इनको मालूम कैसे हो गया। जो लोगों का दुख दूर करते हैं और अपना दुख दूर करने के लिए जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो बाईपास कराने गए। नहीं, वो तो भूपिंदर सिंह जी परमहंस जी भी व्हील चेयर पर ही हैं। मेरा भी एक पैर कटा हुआ है महाराज। तो वो इनका भूत ने काट दिया होगा। सरदार जी की समस्या क्या है कि वो तंत्र के नाम की चीज को सुनना ही नहीं चाहते। आप सुनाइए ना उन्हें। हाँ, तंत्र एक विद्या है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें, जिसमें आप कह रहे हैं ना कि ये इनकी समस्या है या भूत प्रेत दिखता है, मैंने तो साक्षात देखा है। 40 साल तपस्या की है। आपने भूत देखा है? बिल्कुल परमहंस देखा जी? है। तो अपनी टांग ठीक कराइए ना उससे। टांगी कटी है जी, उससे क्या चला गया? उससे कुछ देखिए नहीं चला जवाब गया। इनके पास हर बात का है। ये मेरी विद्या तो है नहीं, ये तो हजारों साल से ऋषियों की है। ऋषियों को किसी ने देखा नहीं, उनको बदनाम ना कीजिए। एक मिनट जरा या तो सुन लीजिए। परमहंस जी, आपके पास जब कोई व्यक्ति दुख दर्द लेके जाता है, क्या फीस है आपकी? वैसे हमारे चूंकि इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो 501 रुपया स्पेशल फीस? कंसल्टेशन फीस, जिसमें कि उपाय भी करते हैं। अच्छा, इसमें सब टैक्स पे इंक्लूडेड करते है? हैं 501 का। 501 का टैक्स पे करने की हमें जरूरत इसलिए इस नहीं है। बिजनेस में जरूरत ही नहीं है। जरा सुनिए ना, इसलिए जरूरत नहीं है कि हम इतना कमाते ही नहीं है। टैक्स लेने वाले भी डरते हैं इस नहीं बिजनेस नहीं से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनती है और इतना हम कमाते नहीं है, और इतना ज्यादा प्रचार भी हमें कोई interest और नहीं है। धंधा करिए, मैं आपको बताता मैं हूँ। कहता हूँ कि धंधा की क्या बात है। योग विद्या सिखाना, तंत्र विद्या सिखाना, इसमें क्या पाप कर रहा हूँ मैं? इनकी झूठ के पाँव नहीं है किसी भी बात पे, और ये ऐसी दुकानें हमारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा चलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ऐसे इलाकों में, ऐसे जंगलों में, ऐसे कबीलों में जहां इल्म की रोशनी ना हो, तामीर की राहें ना हो, तालीम के दरवाजे ना खुले हों, वहां तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक करना कुछ हद तक समझ में आता है। मगर आज की सदी में, आज के युग में, आज के बड़े बड़े शहरों में, जहां हम चांद सितारों को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जहां हम अकल की खिड़कियां खोलना चाहते हैं, जहां हम तरक्की के जीने चढ़ रहे हैं, वहां ऐसे पाखंडियों के पीछे, ऐसे धोखेबाज और फरेबियों के पीछे भागना, उनके दरवाजे पे दस्तक देना बुरा लगता है, खराब लगता है, गलत लगता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं, अपने ख्वाबों को पूरा करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस मूवमेंट में, अपने इस आंदोलन में, अपने इस मुहिम में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।